नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ इंजन का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करके बता रहा हूँ कितने टाइप के इंजन रहते हैं, वो किस तरीके से काम में लिया जाते हैं, कौन स्पार्क से चलता है, कौन कंप्रेशन इग्निशन रहता है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी दूंगा। तो आपसे एक अनुरोध करता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो इंजन रहते हैं, जैसे ये डीजल इंजन है, ये पेट्रोल इंजन है, तो इनके बारे में आज आपको बताता हूँ फ्यूल के आधार पर। सबसे पहला जो इंजन रहते हैं वो फ्यूल के आधार पर रहते हैं। फ्यूल यानी कोई पेट्रोल से चलने वाले इंजन रहते हैं वो पेट्रोल इंजन कहते हैं, डीजल इंजन से चलने वाले डीजल इंजन कहते हैं, कोई केरोसिन इंजन रहते हैं वो केरोसिन से चलते हैं, कोई गैस से चलते हैं। तो 4 टाइप के फ्यूल रहते हैं, एक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और गैस। ये इस टाइप के ये फ्यूल के आधार पर होते हैं। सेकेंड रहते हैं आपके वर्क के आधार पर। यहाँ से पेट्रोल इंजन रहते हैं वो ऑटो साइकिल पर काम करते हैं, डीजल इंजन रहते हैं वो डीजल साइकिल पर के, कोई ड्यूल इंजन रहता है वो पेट्रोल और गैस दोनों से चलते हैं तो वो ड्यूल साइकिल कहलाता है। इसके बाद इसके स्ट्रोक के आधार पर, स्ट्रोक का आधार माने जो स्ट्रोक रहते हैं, कोई से इंजन आपको ये दिख रहा होगा, ये 2 स्ट्रोक इंजन रहता है। इसमें 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर चाहे 4 स्ट्रोक इंजन हो चाहे 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर 4 प्रोसेस रहती है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। जो 4 प्रोसेस रहती है सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, वो 2 स्ट्रोक में पूरी हो जाती है, इसलिए इसको 2 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। ये 4 स्ट्रोक इंजन रहता है, इसमें सक्शन, कंप्रेशन और पावर 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है। पहले स्ट्रोक में सक्शन होता है, दूसरे में कंप्रेशन होता है, तीसरे में पावर होता है और चौथे में एग्जॉस्ट होता है। तो ये स्ट्रोक के आधार पर रहते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन और 6 स्ट्रोक इंजन भी आने लगे हैं। तो ये स्ट्रोक के आधार पर रहते हैं। स्पीड के आधार पर देख लीजिए तो बहुत सारे इंजन रहते हैं, स्पीड जल्दी पकड़ लेते हैं। ऐसे 2 स्ट्रोक इंजन रहता है, उनकी स्पीड सडनली स्पीड ज़्यादा पकड़ लेती है, पावर मिलती है, स्पीड पकड़ लेती है। तो ये हाई स्पीड इंजन रहते हैं, ये मीडियम स्पीड इंजन रहते हैं, ये लो स्पीड इंजन रहते हैं। तो ये स्पीड के आधार पर हो जाता है। इसके बाद आपका शेप के आधार पर यानी आकार के आधार पर बहुत सारे जो इंजन रहते हैं, आपको दिख रहा हो ये 2 स्ट्रोक इंजन से ये हॉरिजॉन्टल में, इसका शेप वर्टिकल है, किसी का वी शेप रहता है, किसी का इंक्लाइन रहता है। तो अलग अलग डिजाइन के अनुसार इंजनों को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो अलग अलग शेप रहते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन, ठीक है, वी शेप, इस तरीके के रहेंगे। इसके बाद आपको इग्निशन के आधार पर, इग्निशन के आधार पर आपको यानी जो पेट्रोल इंजन रहते हैं वो स्पार्क इग्निशन रहते हैं, डीजल इग्निशन, जो डीजल इंजन रहते हैं वो कंप्रेशन इग्निशन रहते हैं। अब क्या रहता है इग्निशन, जितने भी एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो कार्बोरेटर बन के सिलेंडर के अंदर भेजाता है, जो पेट्रोल इंजन रहते हैं उसमें क्या रहता है, स्पार्क प्लग लगा दिया जाता है, इसलिए उनको एसआई इंजन बोलते हैं। और जो डीजल इंजन रहते हैं वो सीआई इंजन रहते हैं, सीआई माने कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसमें क्या रहता है, इसमें ओनली एयर सिलेंडर के अंदर जाती है, हवा ओनली सिलेंडर के अंदर जाएगी। जब पिस्टन सिलेंडर को एयर को कंप्रेस करेगा तो प्रेशर और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है उसी समय फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल छोड़ता है तो ब्लास्टिंग हो जाती है। तो जो कंबुशन होता है डीजल इंजन का कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और पेट्रोल का जो कंबुशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। बहुत सारी जगह वाइवा में पूछ लिया जाता है, ये वाइवा के क्वेश्चन मान लीजिए आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको हर चीज़ में समझ में आएगा। इसके बाद आपको ये क्या नाम थे, उपयोग के आधार पर, उपयोग यानी हमको इंजनों को कहाँ उपयोग करना। तो बहुत सारे इंजन जो रहते हैं, मान लीजिए जो डीजल इंजन रहते हैं, तो जो एक बहुत सारे इंजन स्टेशनरी इंजन रहते हैं, मान लीजिए वाला इंजन है स्टेशनरी रहता है, यानी एक जगह रख दिया, जिससे आप यूज कर सकते हो, लाइट जलाने के लिए यूज कर सकते हो, पंप चलाने के लिए यूज करते हो, जो स्टेशनरी बॉयलर रहता है। बहुत सारे बॉयलर स्टेशनरी इंजन रहते हैं। और रहता है क्या नाम से आपका मोबाइल इंजन, जो एक इंजन यानी इधर से लेकर ट्रांसफर हो रहा है उधर जा रहा है, तो ये मोबाइल इंजन होता है। कोई मरीन इंजन रहता है, जैसे मरीन रहता है, जहाज रहते हैं, शिप रहते हैं, उनमें मरीन इंजनों का यूज किया जाता है। एयर इंजन, जो एरोप्लेन चलती है उसके अंदर जो इंजन लगे रहते हैं वो एयर इंजन कहलाते हैं। इसके बाद जो ऑटोमोबाइल इंजन रहते हैं, जैसे ट्रक, बस, ट्रक, टेम्पो, इनमें लगे रहते हैं वो ऑटोमोबाइल इंजन कहलाते हैं। अब ये सब हो गए। अब इनके लिए कूलिंग के आधार पर अलग अलग टाइप के इंजन रहते हैं। यानी ये वाले जो एयर कूल इंजन रहते हैं, इसके ऊपर जो फिंक्स लगी रहती है वो हवा के द्वारा ठंडी होती है, ठीक है, हवा का प्रेशर इस पर पड़ता है, ठंडी होती है। कोई वाटर कूल इंजन रहते हैं, तो ये वाला इंजन देखा होगा, वाटर कूल इंजन रहता है। बहुत सारे इंजन ऑयल कूल रहते हैं। तो 3 टाइप की कूलिंग होती है, एक एयर कूल, एक वाटर कूल और एक ऑयल कूल। इसके बाद सिलेंडर के आधार पर इंजन होते हैं, कोई सिंगल सिलेंडर इंजन होता है, कोई डबल सिलेंडर इंजन होता है, कोई मल्टी सिलेंडर इंजन होता है। तो सिंगल सिलेंडर इंजन जो रहते हैं वो अधिकतर बाइकों में लगे रहते हैं, उनमें एक ही सिलेंडर एक पिस्टन रहता है,
ट्रैक्टर रहता है उसमें डबल सिलेंडर रहते हैं, कोई 3 सिलेंडर रहता है। जो कार रहती है उसमें 4 सिलेंडर रहते हैं, कोई 6 सिलेंडर रहता है। तो जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाती है उसी सिलेंडर की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। तो आज आपने देखा किस तरीके से इंजन का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी फ्यूल के आधार पर, स्पीड के आधार पर, इग्निशन के आधार पर, लुब्रिकेशन के आधार पर, कूल के आधार पर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।